वंदे मातरम साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था से आपका यह मित्र एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करता है। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं आज के दौर के अनशन की। नेताजी अनशन पर बैठते हैं। अनशन पर बैठने के साथ ही इंतजार होता है कि कोई भक्त जूस का गिलास लेकर आएगा। भक्त जूस का गिलास लेकर आता है, नेताजी को पिलाता है एवं इस प्रकार अनशन की रस्म अदायगी पूर्ण होती है। अब कल्पना कीजिए, काला पानी की जेलों की अमानवीय यंत्रणाओं के बीच कोई क्रांतिकारी 1 महीने तक लगातार आमरण अनशन करे। अन्न का न एक भी दाना पेट में, न पानी की कोई बूंद। वंदे मातरम की जयकारे एवं भारत माता की गूंज इस शरीर को जिंदा रखे हुए है। अंततः जेल अधिकारी को सुध आती है, उसकी कोठरी के आगे दूध का कटोरा डाल दिया जाता है। लेकिन इस क्रांतिकारी का स्वाभिमान देखिए, इस सिंह की दहाड़ देखिए। दूध के उस कटोरे को ठोकर मार दी जाती है। प्रतिशोध स्वरूप अंग्रेज सिपाही उसकी छाती पर चढ़कर उसकी नाक में नलची डालकर जबरन उसको दूध पिलाते हैं। 15 दिन तक इस तरह की अमानवीय यंत्रणाएं दी जाती हैं एवं मेरा यह क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त होता है। इस अमर क्रांतिकारी का परिचय मैं मेरी काला पानी की कविता की कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहता हूं। ये पंक्तियां इस अमर क्रांतिकारी की अगवानी करेंगी। आज लगाते चिल्लाकर हम नारे कितने राशन में, और राजनीतिक खेल है दिखते नेताओं के अनशन में। गूंजेगा हर शब्द अब मित्रों कर्ण पटल की दस्तक में। सुनो गौर से, शब्द घुसेगा तीर के जैसे मस्तक में। मस्तक से यह दर्द तंत्रिका तंत्रों तक जब आएगा और झुरझुरी का पिंजराबंद सारा जिस्म कपाएगा, तब बतलाऊंगा भारत मां जय कहने में भी रोड़े थे। जितने भी नारे लगते थे पड़ते उतने कोड़े थे। खाना बदबूदार व कीड़े ना खाएंगे हथकंडे, और विरोध में अनशन हो तो जबरन ठूसते मुस्टंडे। तब नलची डाल गले में खाना फाड़ फेफड़े जाता था। तब नलची डाल गले में खाना फाड़ फेफड़े जाता था। तब हाय कंठ से साथ चीख के वंदे मातरम आता था। तब हाय कंठ से साथ चीख के वंदे मातरम आता था निश्चल राष्ट्र प्रेम, न गणना कोई लाभ और हानि की। आओ सुन लो आज कहानी, सजाए काला पानी की, सजाए काला पानी की, सजाए काला पानी की। तो आइए मित्रों, मातृभूमि का ऐसा ही वीर, ऐसा ही अमर सपूत, हमारा क्रांतिकारी, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। मेरा एक एक शब्द, मेरा रोम रोम कोटि कोटि नमन करेगा, वंदन करेगा ऐसे सपूत राम रखा का। अमर क्रांतिकारी राम रखा, जिनका जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले में हुआ, गदर पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। गदर पार्टी, जिसका उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व में ब्रिटिश सेना में जितने भी भारतीय सिपाही हैं, उन सभी को मौके का फायदा उठाकर 1857 जैसी ही एक अन्य क्रांति के लिए प्रेरित करना। एक ऐसा विद्रोह जिसके द्वारा पुनः ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल जाएं। इसके लिए विश्व भर में अलग अलग सैनिक छावनियों में हमारे क्रांतिकारी तैनात किए गए। क्रांतिकारी राम रखा को बर्मा, मलेशिया एवं सिंगापुर की जिम्मेदारी दी गई। इनके साथ क्रांतिकारी साथी थे अमर सिंह, अली मोहम्मद सादिक एवं मुश्तबा हुसैन, 2 हिंदू एवं 2 मुस्लिम क्रांतिकारी। अतः निश्चय किया गया कि आगामी 20 अक्टूबर 1915 ईद उल जुहा का दिन, बकरीद का दिन, इस दिन बकरे काटकर नहीं बल्कि गोरों की गर्दन काटकर बकरीद मनाई जाएगी एवं कुर्बानी के त्योहार को हमेशा के लिए यादगार बना दिया जाएगा। संपूर्ण घटनाक्रम की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई, विद्रोह की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। लेकिन अंत समय में यह महसूस हुआ कि अभी हथियारों में कुछ कमी है, अभी कुछ विस्फोटक पदार्थों में कमी है। इस वजह से विद्रोह की इस घटना को कुछ समय के लिए टाल दिया गया एवं यह निश्चय किया गया कि 2 महीने बाद क्रिसमस वाले दिन अब इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। अंततः बड़े दिन का पर्व आता है
इन चारों साथियों की जो टीम थी, उन्होंने इस दौरान इतनी ज़्यादा तैयारी कर ली थी कि उन्होंने ब्रिटिश सेना में ही एक भारतीय सूबेदार थे, उस सूबेदार को विद्रोह के लिए तैयार कर लिया एवं उनको इस बात के लिए मना लिया कि यदि ब्रिटिश सैनिक, यदि आपके अधिकारी आपको बर्मा से बाहर लड़ने के लिए कहते हैं तो आपको उनके आदेश की अवहेलना करनी है। अंततः सूबेदार ने हुक्म की नाफरमानी की, ब्रिटिश अधिकारी के आदेश की अवहेलना की, सूबेदार का कोर्ट मार्शल किया गया, सूबेदार को बंदूक से उड़ा दिया गया। अपनी मृत्यु से पूर्व सूबेदार ने सिंह की तरह दहाड़ते हुए कहा कि मेरी मौत का बदला लेने जरूर कोई ना कोई आएगा। और देखिए मित्रों, अगले ही दिन एक वीर भारतीय सिपाही ने आदेश देने वाले उस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। एक ऐसा विद्रोह, अनायास इस तरह की कार्रवाई देखकर ब्रिटिश सेना की जड़ें हिल गई। अंततः हमारे क्रांतिकारी साथियों एवं राम रखा जी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं उन्हें अंडमान निकोबार की काला पानी की जेलों में भेज दिया गया, जहां उनके साथ अमानवीय यंत्रणाएं की गई। एक ब्राह्मण के जनेऊ, जो कि एक ब्राह्मण की पहचान है, जिस तरह से सिंह की पगड़ी उसकी पहचान है, उसी तरह से ब्राह्मण के जनेऊ उसकी पहचान है। जबरन हमारे इस अमर क्रांतिकारी के जनेऊ को उखाड़ने का प्रयास किया गया। हमारे क्रांतिकारी ने हरकत त्याग किया एवं जेल की अन्य अव्यवस्थाओं एवं भारत मां की आजादी के लिए अंततः आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। बाकी घटनाक्रम जो मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया गया है। 120 किलो का एक हट्टा कट्टा पहलवान 1 महीने तक आमरण अनशन कर एक अस्थि पिंजर में बदल जाता है। अंततः एक अस्थि पिंजर में बदला हुआ यह दधीची का अवतार वीर गति को प्राप्त होता है। भारत माता के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है। क्रांति की एक ऐसी ही मिसाल, क्रांति की एक ऐसी ही मशाल को मातृभूमि सेवा संस्था एवं आपका यह मित्र प्रशांत टहलियानी इन शब्दों के साथ नमन करता है। पर्वत धंसकर बदल गया था, अब ये गहरी खाई में। ऋषि तपों का तेज था दिखता पिंजर की परछाई में। पिंजर नहीं, वह शीर घटों से तप तप कर निकला घृत था, और इन्हीं तपों का फलित रूप ही आजादी का अमृत था। इन्हीं तपों का फलित रूप ही आजादी का अमृत था। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।